गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट बीए लेसन नंबर 4 व्यवस्था तंत्र ऑर्गेनाइजिंग। इसमें टॉपिक नंबर है कंसेप्ट विचार। विद्यार्थी मित्रों, जैसा हम कंसेप्ट के बारे में अभी चर्चा करने जा रहे हैं, समग्र प्रबंध तथा संचालन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यक्रम व्यवस्था तंत्र होना अनिवार्य है। संचालन की ज़्यादातर कठिनाइयाँ अकार्यक्षम व्यवस्था तंत्र से पैदा होती है। जब व्यवस्था तंत्र अकार्यक्षम होता है तो संचालन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। व्यवस्था तंत्र क्या है, इसके बारे में इसके पहले की वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूँ और आपको समझ में आ भी गया है। तो जब कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है इकाई में और उनके कारण व्यावसायिक इकाई निश्चित समय पर निश्चित उद्देश्य सिद्ध नहीं कर पाती है, इसलिए यदि व्यावसायिक इकाई के पास उचित और प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र हो तो साधनों के महत्तम उपयोग द्वारा समय, शक्ति और द्रव्य। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यदि इकाई के पास प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र हो तो अपने साधनों का महत्तम उपयोग कर सकता है। अब उसमें 4 बातें हैं। समय, शक्ति और द्रव्य का महत्तम उपयोग हो सकता है और समय, शक्ति और द्रव्य की बचत भी होगी, क्योंकि जो व्यवस्था तंत्र में जो साधन हैं उनका अच्छे तरीके से उपयोग होगा तो कम समय में कम शक्ति लगाकर हम अधिक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं और इकाई की प्रवृत्तियों की मध्य असंगतताओं का निवारण हम कर सकते हैं। जो भी असंगतताएं हैं वो प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र का उपयोग करके उसका निवारण कर सकते हैं। व्यवस्था तंत्र का विचार मूल रूप से समूह के साथ जुड़ा हुआ है। जहां एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं, तब उस कार्य को प्रभावशाली रूप से पूर्ण करने का ढांचा ही व्यवस्था तंत्र है। प्रभावशाली तरीके से पूर्ण करने का ढांचा जो है वही व्यवस्था तंत्र कहलाता है। इसलिए प्रबंध भी कहा जाता है, व्यवस्था तंत्र को प्रबंध भी कहा जाता है। व्यवस्था तंत्र में किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित हुए लोगों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने और उन व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य किया जाता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, व्यवस्था तंत्र में दायित्व का विभाजन और संबंध। व्यवस्था तंत्र 2 मुख्य बातों पर टिका हुआ है: दायित्व का विभाजन और उनसे संबंधित व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करना। उत्तम उदाहरण है, मानव शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, फिर भी सभी अंग एक दूसरे के साथ संकलित होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी मैं आपको कंसेप्ट के बारे में बताया, इसे आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। नोटबुक में लिख करके आपको याद करना है। धन्यवाद।